साथियों, जापानी लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है दुनिया में। यानी वो लोग एवरेज 90 साल जीते हैं। उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लगभग 88 to 90 ईयर्स है। मतलब वहाँ जो एवरेज आता है हर व्यक्ति की जीने का वो 90 वर्ष आता है। तो कैसे लोग इतना जी पाते हैं और उनकी जो डेली रूटीन है वो क्या होती है, वो इकिगाई बुक में इनके जो राइटर हैं इकिगाई के, गार्शिया, वे हेक्टर गार्शिया, उन्होंने लिखी है। तो उनके कुछ जो पॉइंट हैं जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं इस बुक में कि कैसे वो लोग 100 साल तक जी पाते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग अगर कहीं हैं जो 100 साल से ज़्यादा जीते हैं तो वो जापान में है। तो उनके एक एक चैप्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। वीडियो 10-12 मिनट का हो सकता है, बट आई अश्योर यू दैट दीज 10 to 12 मिनट्स विल enhance your knowledge related to your body, related to your daily routine. ओके, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहला चैप्टर जो इसमें हेक्टर गार्शिया लिखते हैं उसका नाम है इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड। तो कहते हैं कि कैसे आप एज बढ़ने के साथ साथ भी यंग रह सकते हैं। तो इसमें जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो 80% सीक्रेट नाम से एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। वो 80% सीक्रेट क्या है कि ये लोग बिलीव करते हैं, जापानी लोग, कि हमको जितनी भूख है ना, उसका हम सिर्फ 80% खाएंगे। और मोस्ट ऑफ दैम ईट 80% ऑफ देयर जो उनको खाना होता है, जो उनकी भूख होती है ना, उस हंगर का। तो 80% सीक्रेट मैनी ऑफ देम फॉलो कि हम जितना भूख है, जितना हम अपने पेट में खा सकते हैं उसका 80% ही खाते हैं, 20% छोड़ देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो बोलते हैं कि आप जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, पैसन जो है आपका, वहाँ आप काम करते रहो, कभी मत रुको। रिटायरमेंट के बारे में मत सोचो। हमारे देश में एक तरह से इन्फ्लुएंसर और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ फाइनेंस एडवाइज़र इस तरह की बातें करते हैं कि 30s 40s 50s में रिटायरमेंट कैसे ले लें। तो ये जापानी लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही गलत है। रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहिए। आप जिस काम में आपको मज़ा आता है उससे आप कैसे अलग रह सकते हैं। वो आइंस्टीन का एग्जांपल भी देते हैं कि जब उनकी डेथ हुई थी तब भी वो कुछ फार्मूलाज, कुछ रिसर्च कर रहे थे डेथ के टाइम पे भी, है ना। तो वो अकॉर्डिंग टू जापानीज पीपल की आप रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। इफ़ यू आर थिंकिंग सो दैट मीन्स आप डेविएट हो गए रियल गोल ऑफ लाइफ से। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में इन्होंने 3 मेजर पॉइंट डिस्कस किए हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर है एंटी एजिंग सीक्रेट्स, लिटिल थिंग्स दैट एड अप ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि एक तो आपको माइंड को एक्टिव रखना है, अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है। और दूसरा जो डिस्कशन है इस चैप्टर में वो है कि आपको खाली नहीं बैठे रहना है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू वर्क, आई वांट टू स्टे, मतलब मैं सिर्फ घर पे रुकना या अपने काम पे बैठे रहना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टे एंड सिट, है ना, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। इस तरह की टेंडेंसी क्रिएट की जाती है कई बार कंपनीज़ के द्वारा, कई बार सोसाइटीज़ में लोगों के द्वारा। और कई बार हम उस पर बिलीव भी कर लेते हैं कि हमको काम नहीं करना, हमको बैठे रहना है। तो ये जापानी टेक्निक बोलती है कि नहीं, आपको ब्रेन को भी एक्टिव रखना है, आपको आइडल बैठे नहीं रहना है, यानी आपको फालतू में बैठे नहीं रहना है। आप अपने आप को किसी न किसी काम में एंगेज रखना है। इसके अलावा जो स्ट्रेस है उस पर काफ़ी फोकस करते हैं कि आपको कैसे स्ट्रेस को कम करना है। वो बोलते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है जीवन में, बट ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और कैसे नहीं लेना है वो ट्रिक इसमें बताई गई है कि हाउ यू कैन रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ, डे टू डे लाइफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर बाय फाइंडिंग योर पर्पस। इस थर्ड चैप्टर में बोलते हैं कि जीवन में जीने का मतलब लंबे समय तक जीने का, 100 110 साल या 90 वर्ष जीने का, एज पर जापानी बिलीव्स कि हमको एक पर्पज़ पा लेना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको क्यों जीना चाहिए, क्यों हमको इन्जॉय करना चाहिए जीवन को जो हमको मिला है। तो वो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। बड़ा बड़ा मज़ेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग लर्निंग वाला चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर, कि आप जो भी करते हो उसमें फ़्लो कैसे पाएँ, उसमें आपको आनंद कैसे मिले। मतलब आप जो भी काम करते हो, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं उन्होंने। देखो, ये एक इंटरव्यू कलेक्शन है एक्चुअली, जिसमें हेक्टर गार्शिया और उनके जो को ऑथर हैं उन्होंने जापान में बहुत लंबे समय तक रिसर्च की, काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया।
तो बताते हैं कि कैसे जापानी लोग फ्लो पाते हैं अपने काम में, चाहे वो छोटा काम हो कोई खेती बाड़ी करने का या कोई बिजनेस हो, वो उसमें कैसे इंजॉय करते हैं उसको। तो यहाँ कुछ उन्होंने बातें डिस्कस की हैं कि आप कैसे अपने काम में फ़्लो पा सकते हैं, उसमें कैसे पैशनेट हो सकते हैं और कैसे उसमें आनंद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप काम में फ़्लो पाते हैं, आपको आनंद आता है, तो आप वहाँ बोर नहीं होते और आपको वहाँ प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मास्टरी ऑफ लॉन्जेविटी। इसमें बोलते हैं वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम लॉन्गेस्ट पीपल लिविंग पीपल इन द वर्ल्ड। अब यहाँ उन्होंने इस चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में उन्होंने, फिफ्थ चैप्टर में उन्होंने क्या किया है कि जो जापान में 100 से प्लस एज के जो लोग थे उन सब से कुछ ना कुछ सेंटेंस, कुछ इंटरव्यू किया और उनके कुछ सेंटेंसेस इस चैप्टर में दिए हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं कि कैसे हम 100 ईयर्स प्लस जी सकते हैं। नेक्स्ट है लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटेनरियन, यानी वही लोग जो 100 प्लस जिए हैं उनके इंटरव्यूज़ इस चैप्टर में उन्होंने लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द इकिगाई डाइट, यानी खाने पे क्या खाना चाहिए, खाने पे फोकस किया गया इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो एज़ पर द ऑथर जापानी लोग क्या करते हैं कि जैसे 80% सीक्रेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसमें भी वो यहाँ एज पर द राइटर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में जो हरी सब्जियाँ उगाते हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और दूसरा एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वो शेयर करते हैं वो है ये है कि वो ज़्यादातर लोग सेल्फ डिपेंड हैं खाने पीने के मामले में। मतलब 4 सब्जियाँ एक बंदा उगा रहा है तो दूसरे वाले के यहाँ अगर दूसरी 4 उग रही हैं तो वो एक दूसरे के साथ उसको शेयर कर लेते हैं। तो ज़्यादातर हरी सब्जियाँ, थोड़े बहुत फ्रूट्स ये लोग खाते हैं। ज़्यादा हेल्थ, इस तरह के जो फूड होते हैं फास्ट फूड या फिर वेस्टर्न फूड, उन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। ये हरी सब्जियाँ और फ्रूट्स खाते हैं और थोड़ा अनाज वगैरह खाते हैं। और इनके जो डाइट है उसमें मीट इंक्लूड रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया है इस चैप्टर में। इसके बाद जेंटल मूवमेंट लॉन्गर लाइफ, यहाँ वो एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। हमारे देश में ओबेसिटी सबसे बड़ी बीमारी है, मतलब मोटापा सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाया जाता है हमारे देश में पाया जाता है, क्योंकि वी आर आइडल नेचुरली। हम लोग एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। कुछ परसेंट रेशो ही है जो एक्सरसाइज या हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं हेल्थ को लेके। ये एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, उसमें काफ़ी बिलीव करते हैं। और यहाँ बहुत सारी इन्होंने एक्सरसाइज भी बताई हैं जो डे टू डे लाइफ में हम कर सकते हैं इस चैप्टर में। इसके बाद नेक्स्ट है रेजिलेंस एंड वावी शावी, हाउ टू फेस लाइफ चैलेंज। ये मतलब लास्ट चैप्टर है कि जीवन के जो चैलेंजेस होते हैं उनको हम कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं, जिसमें इन्होंने मेडिटेशन को भी लिया है, स्टोइसिज्म के बारे में बात की है, सेंटोनिज्म के बारे में बात की है। ये थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो रिलीजन से भी रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में भी बात की है और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में तो बात की ही है कि कैसे हम इन सब का यूज़ करके अपने लाइफ में जो चैलेंज आते हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को, आप कोई स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, इकिगाई जापानी वे ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपका परसेप्शन चेंज हो सकता है जीवन के बारे में। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या आप डायरेक्ट सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं।